नमस्कार दोस्तों, आज परवेश वर्मा जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। पहले मुझे लगता था कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ही मूर्ख मंत्री है, पर आज पूरा यकीन हो चुका है कि पूरी की पूरी कैबिनेट ही मूर्खों की है। ऐसी ऐसी बातें करते हैं, ऐसे झूठ बोलते हैं। अरे शर्मा कॉलोनी की बात आप कर रहे हो। शर्मा कॉलोनी के अंदर में कोई बाढ़ नहीं आया है, कोई बारिश नहीं हुई है, शर्मा कॉलोनी डूबी नहीं है, शर्मा कॉलोनी को डुबाया गया है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं साथियों कि शर्मा कॉलोनी की जितनी भी वीडियो आई है, लोग क्या कह रहे हैं कि पिछले 4 महीने से ऐसी स्थिति है, पिछले 5 महीने से स्थिति है। क्यों हुआ 5 महीने के अंदर ऐसी स्थिति? शर्मा कॉलोनी के अंदर में मैं चैलेंज करता हूं साथियों, और परवेश वर्मा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बात झूठ बोली है। मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रमाणित तौर पे आपको एक एक सबूत देने के लिए जा रहा हूं। शर्मा कॉलोनी के अंदर में एक एक गली में सीवर की लाइन डल चुकी है, सड़कें बन चुकी है, नालियां बन चुकी है, लेकिन शर्मा कॉलोनी का पानी, विद्यापति नगर का कॉलोनी और जो आसपास की कॉलोनीज है उनका पानी जिस खेत में जाता था, डीडीए के लैंड में जाता था, इन लोगों ने पूरे डीडीए लैंड के अंदर में चारों तरफ, बलजीत विहार भी अगला शिकार बनने वाला है इसी चीज का। अभी तो शर्मा कॉलोनी में हाय तौबा मचा हुआ है, अभी बलजीत विहार में यही सब कुछ होने वाला है, रूप विहार, कृष्ण विहार में सब कुछ होने वाला है। क्यों कह रहा हूं मैं ये? किराड़ी के लोग जानते हैं इस बात को कि जिस डीडीए के जमीन पे पानी जाता था, वो सारे जमीनों पर भलसवा का कचरा, मुख्यमंत्री कहती है भाई कूड़ा तुझे जाना पड़ेगा, पर कूड़ा जा कहां रहा है मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है। हजारों ट्रक्स कूड़े जो है हर रोज इन जमीन के अंदर में आ रहा है। अरे एक बात बताओ, कॉलोनी के चारों तरफ अगर आप कूड़ा भर दोगे तो कॉलोनी का जो पानी जिस जमीन पे जा रहा था वो सारा का सारा पानी कॉलोनी में घुस गया। ऐसा नहीं है कि उस कूड़े के पानी में जो है सो नीचे सड़क नहीं है या सीवर नहीं है। सीवर लाइन भी केजरीवाल सरकार ने डाला, सड़कें भी बनाई, नालियां भी बनाई, आप सब गवाह हैं इस बात के। लेकिन सवाल यह नहीं है कि सड़क नहीं बनाने की वजह से यह प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। यह प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट हुई है क्योंकि सारा का सारा डीडीए लैंड को कूड़ा से, कचरा से, भलसवा से ला करके इन्होंने भर दिया, और जब आप भरोगे तो उसमें जो जमा पानी है वो कॉलोनी में घुस गया। यह समस्या हुई है। परवेश वर्मा को तो मालूम ही नहीं है कुछ भी। वो कहते हैं कि 2014 से पहले ये जो जमीन था ये सूखा था, इसमें पानी नहीं होता था। अरे वर्मा जी, आप तो जल मंत्री हैं, आप अपने जल विभाग को बोलो कि 2010 से पहले किराड़ी के कितने कॉलोनी में पानी की लाइन थी, बता देंगे। जिस किराड़ी में पानी ही नहीं था वहां पर पानी की निकासी समस्या कैसे हो सकती है? आपको पता ही नहीं है। आप निकाल लीजिए सारा का सारा पानी की लाइन। केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे तो उनके समय में 10 साल में विधायक था, सारी पानी की लाइन तब डली है। किराड़ी में हर घर तक पानी तब पहुंचा है। पहले लोग टैंकरों के पीछे परेशान थे, थोड़ा बहुत पानी मिलता था उसको बहाते थे, सोख्ता के अंदर बहाते थे। जब पानी था ही नहीं तो पानी की निकासी समस्या कैसे हो सकती है? परवेश वर्मा जी ने बोला दूसरी झूठ, सबसे बड़ी झूठ। और जो जो बात मैं कह रहा हूं प्रमाण के साथ, मेरे साथी दीपक जी एक एक प्रमाण को अभी कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, आप देख सकते हो। दूसरा झूठ उन्होंने बोला कि केजरीवाल जी ने एक भी सीवर की पाइपलाइन नहीं डाली। आप मुझे बताओ, जब तक मैं विधायक था, हमारी सरकार थी, 80% सीवर का काम पूरा हो चुका है। डीडीए से 3 जमीन का टुकड़ा खरीदा था 25 करोड़ में। एक भाग्य विहार सीवर पंपिंग स्टेशन, प्रेमनगर सीवर पंपिंग स्टेशन, प्रताप विहार, तीनों पंपिंग स्टेशन तैयार है। इन्होंने कहा कि सीवर के आउटफॉल का कोई इंतजाम नहीं किया। अरे बेवकूफ आदमी, कैचमेंट एरिया रिठाला है और रिठाला में सीवर लाइन डालने का काम सबसे पहले शुरू किया गया था। ये देखो, मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो, ये प्रमाण है। देखो, सबसे पहले रोहिणी की सड़कों को फाड़ करके बड़ी बड़ी लाइनें डाली गई है, वो काम भी पूरा हो चुका है और सबूत के साथ मैं बोल रहा हूं ये बात। और सीवर लाइन डालने से पहले आप ये देख सकते हो कि इसी कॉलोनी में इंटरलॉकिंग टाइल की सड़कें, नालियां सब बनाई गई थी। इंटरलॉकिंग टाइल की सड़कें इसलिए बनाई गई थी क्योंकि अगले 2 साल में सीवर की लाइन डलनी थी ताकि रोड ना फाड़ना पड़े। और इसके बाद सीवर लाइन कॉलोनी में डल चुकी है, सड़क भी बन चुकी है, लेकिन सारा पानी बाहर से अगर अंदर घुस जाएगा, ये देखो सड़क,
ये सड़कें बन चुकी है सीवर लाइन डल करके। ये देखो आप, इस पे डेट भी लिखा है। देखो ये देखो, ये सड़कें, ये शर्मा कॉलोनी की सड़कें। इनको मालूम ही नहीं है किसी चीज के बारे में। ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी ने पूरे किराड़ी में सीवर की लाइन नहीं डाली, एक भी कॉलोनी में लाइन नहीं डाली। अरे किराड़ी में 12 लाख 8 लाख लोग रहते हैं और सीवर का जो प्रोजेक्ट है वो 12 लाख की आबादी के हिसाब से बनाया गया है, ताकि भविष्य में जो आबादी बढ़ेगी उसका इंतजाम भी केजरीवाल जी ने पहले से कर दिया। आपको कुछ जानकारी है नहीं। हम तो समझते थे आपके पिताजी की दिल्ली देहात में बहुत इज्जत है, साहिब सिंह वर्मा जी की। मुझे तो लगा था कि साहिब सिंह वर्मा जी ने अपना बेटा परवेश वर्मा जी को बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखाया है। जो किताबें आप पढ़ रहे थे ना अफसरों के दिए हुए, एक एक चीज टिप्स पे याद है, और टिप्स पे चीजें उसके होती है वर्मा जी जो काम करता है। आपके तरह लफबाजी नहीं करते, झूठ नहीं बोलते। अरे आपके सांसद 2014 से लगातार हैं। सबसे पहले बने उदित राज जी, फिर हंसराज जी, फिर क्या बोलते हैं ये चंदोलिया जी। काम किया कोई ढेले का एक आज तक? बता दो। 1 साल से आपकी सरकार है, किराड़ी के अंदर एक ढेले का काम नहीं किया आपने। ऊपर से जो काम हम लोग करके गए उसको बिगाड़ और रहे हो। शर्मा कॉलोनी का एक एक आदमी इस बात को कह रहा है कि भाई पिछले 4 महीने से ये दिक्कत है, पिछले 4 महीने से ये दिक्कत है। आप जो एरियल व्यू दिखा रहे हो डीडीए लैंड का, हमारे पास भी एरियल व्यू है। उस सारे जमीन के अंदर में जहां लोग पानी बहाते थे, जहां कॉलोनी का पानी जाता था, जब तक सीवर लाइन चालू नहीं हो जाता है, ये देखो, जब तक सीवर की लाइन चालू नहीं हो जाती है, जब तक हमारा सारा का सारा सीवर कैचमेंट एरिया रिठाला नहीं जाने लग जाता है, जो कि ट्रीटमेंट प्लांट है, वाया पंपिंग स्टेशन, तब तक आप लोगों को पेशेंस नहीं रख सकते थे क्या? डीडीए आपकी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर आपका है, एमसीडी आपकी है, दिल्ली में सरकार आपकी है, 4-4 इंजन की सरकार है, 4-4 फेलियर आपका है, सब कुछ आपका है। उसके बाद आप ब्लेम गेम किए जा रहे हो। आपने पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर में कम से कम 10 बार मेरा नाम लेकर मुझे गंदी गंदी गालियां दी। आप मुझे बताओ भाई, मैं तो 1 साल पहले विधायक था वहां पर, 10 साल हमारी सरकार थी, हम लोगों ने जो कर सकते थे हमने किया। और 2020 में सीवर का काम शुरू हुआ था, 1.5-2 साल हमारे कोरोना में बर्बाद हो गए, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट में डिले हुआ है। इस बात को स्वीकार करते हैं। और ये सारे डिलेज का नतीजा है कि हम लोगों को जो सजा मिली हमने स्वीकार किया। वी आर द विक्टिम ऑफ सर्कमस्टेंस। ठीक है, कोई बात नहीं, राजनीतिक जीवन में ऐसे फायदे नुकसान होते हैं, लेकिन कम से कम सेंस में रहकर तो बात करो, लॉजिक पे बात करो, फैक्ट पे बात करो। अरे मंत्री हो आप, 1 मिनट में मांगोगे अफसर आपको कागज दे देंगे, केवल ब्लेम गेम करना है। अरे आपकी सरकार है 4 इंजन की, और क्या चाहिए आपको? आप करो काम, जितनी गालियां मुझे देनी है दे दो, लेकिन कम से कम किराड़ी के लोगों का भला तो हो। लेकिन नहीं, आप तो नफरत करते हैं पूर्वांचल के लोगों से, आप नफरत करते हैं कच्ची कॉलोनी वालों से। इसीलिए पिछले 4-5 महीनों के अंदर में कूड़ा भर भर के, भलसुआ का कूड़ा भर भर के, अभी भी सैकड़ों ट्रक आते हैं, रोज आते हैं, जबकि ग्रैब 4 लगा हुआ है। अभी कोई ट्रक चल नहीं सकता है, लेकिन अभी भी किराड़ी के लोग गवाह हैं इस बात के कि सैकड़ों ट्रक भलसुआ के आते हैं और इन डीडीए लैंड को अभी जो है अभी भी डाल रहे हैं, जबकि 1-1.5 साल अभी और लगेगा सीवर का कमीशनिंग होने में, यानी कि सीवर लाइन चालू होने में। तब तक क्या आप इंतजार नहीं कर सकते? लेकिन नहीं, डीडीए का लैंड भरना है, डीडीए का लैंड भरना है, सारा का सारा कचरा ला करके भर दिया है। सारे कैंसर के मरीज पैदा करोगे क्या यहां पर? में इतनी गंदी गंदी बीमारियां होगी लोगों को, क्योंकि वो कचरा जो है सो कम से कम 50 साल का जो है सो कचरा है, सारा का सारा मेडिकल वेस्ट, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं उसके अंदर में। लेकिन नहीं, झूठ बोलने से मतलब है। सारा पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठ का पुलिंदा है। थोड़ी शर्म करो। और मैं जो बात कह रहा हूं सारा प्रमाण के साथ बोल रहा हूं, कागज के साथ बोल रहा हूं। अगर एक बात भी झूठी मिली परवेश वर्मा, हम लोग राजनीति से संन्यास ले लेंगे। पर आपके अंदर हिम्मत नहीं है बोलने की, आपको केवल झूठ सिखाया जाता है। 24 घंटे झूठ बोलो, एक झूठ को 100 बार बोलो, लोग सच मान लेंगे। अरे हम बिहार उत्तर प्रदेश के लोग हैं, पूर्वांचल के लोग हैं, बेवकूफ लोग नहीं है। हम लोग बड़े अच्छे से समझते हैं चीजों को। हम जैसे लोग उड़ते हुए चिड़िया को हल्दी लगाते हैं, हमें बेवकूफ समझने की कभी गलती मत करना। यहां पर मैं जो है सो किराड़ी के मुद्दे पर मैं कुछ काफी टाइम से कुछ बोल नहीं रहा था। आपने मुझे आज मजबूर किया है बोलने के लिए, लेकिन आज मैं अगर उपस्थित हुआ हूं तो फैक्ट्स के साथ, कागज के साथ बोलने के लिए उपस्थित हुआ हूं। थोड़ी शर्म करो और इन पूर्वांचल के गरीब लोगों पे जो कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं उन पे रहम करो। थैंक यू।